पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर है। पाकिस्तान में हिंदुओं से हिंसा कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया हिंदू विरोधी पाकिस्तान का चेहरा कई बार देख चुकी है और अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की इसी राह पर आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं के घरों को फूंका जा रहा है, मंदिरों को तहस नहस किया जा रहा है। अब हिंदुओं के खिलाफ कट्टर मौलाना जहर उगल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पूरे बांग्लादेश में ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां पर हिंदुओं पर हमले ना हुए हों। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में होता है। ऐसे में सवाल है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं से अत्याचार पर हाहाकार क्यों नहीं है। जो हैशटैग ऑल आइज ऑन हिंदू, ऑल आइज ऑन गाजा जो ट्रेंड कराते हैं, वो क्यों नहीं कह रहे हैं हैशटैग ऑल आइज ऑन हिंदू। ये कब ट्रेंड करेगा? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक कट्टरपंथियों का आतंक है। शहर शहर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के उपद्रव की देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस का सर तन से जुदा करना चाहते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने अल्पसंख्यकों के पक्ष में एक फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदिया समुदाय को अपना धर्म का प्रचार करने की आज़ादी दी, तो कट्टरपंथी भड़क गए। दूसरी तस्वीर बांग्लादेश की है, जहां तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं से हिंसा हो रही है। उनके घर फूंके जा रहे हैं, दुकानों में लूट की जा रही है, मंदिरों को तहस नहस किया जा रहा है। पाकिस्तान से बांग्लादेश तक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की हुकूमतें आंखें मूंदी हुई हैं। दोनों देशों में हुकूमत हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर मौन है। अंतरिम सरकार के गठन के बाद उम्मीद थी कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों पर लगाम लगाएगी, लेकिन कट्टरपंथी अभी भी बेलगाम है। हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथी हिंदुओं का निशाना बनाते रहे हैं। मंदिरों को तहस नहस किया जा रहा है और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। और अब वही बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का नॉन स्टॉप सिलसिला चल रहा है, क्योंकि कट्टरपंथियों की सोच बांग्लादेश को अब इस्लामिक स्टेट बनाने की है। जी न्यूज़ के स्टूडियो में इसी पर होगी बड़ी बहस लाइव। चलिए, सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार जी हैं, जो कि इतिहासकार भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। इरशाद अहमद खान, पीएमएलएन के नेता, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। देखिए, आदाब कर रहे हैं। आदाब अर्ज है। हयात हैदर साहब हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे सुमोहन मुकुंदास जी, जो कि डायरेक्टर हैं इस्कॉन के, ये बांग्लादेश से हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं इरशाद अहमद खान जी आपके पास आ रहा हूं। मतलब आपके मुल्क में कोर्ट की कोई इज्जत है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक फैसला दिया तो वहां कट्टरपंथी कोर्ट में ही घुसे जा रहे हैं, सड़क पर बवाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे पहले, आपने बांग्लादेश से शुरू किया, फिर मैं पाकिस्तान लेकर के आऊंगा, बॉर्डर के थ्रू लाऊंगा, बगैर वीजे के नहीं लाऊंगा आपको। अब जरा सुनिए, पहले आपने कहा बांग्लादेश में कट्टरपंथी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और बर्बरियत हो रहा है। ठीक कहा आपने, ये आपने इंट्रो में दिखाया आपने। मैं ये कहूंगा कि पहले एक दगाबाज कठपुतली हसीना शेख की हुकूमत थी, जिससे निजात हासिल की वहां की आवाम ने अपने जोर पे, अपने जोर बाजू पे। उससे पाकिस्तान का लेना देना क्या? पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा
और मुझे बताइए वहां कौन से मौलाना थे, मौलाना फजलुर रहमान थे या मौलाना कोई और थे पाकिस्तान से जो गए जिन्होंने हसीना शेख को भगाया? देखिए वो आपकी कठपुतली थी, वो आपकी गोद में। दूसरी, बंगाली भाइयों की मोहब्बत हमसे देखिए कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अब पाकिस्तान आप में आई मोहब्बत हुई की है। बात तो वो ये मोहब्बत की चाहती बात है- तो ना ही कीजिए इरशाद जी, मोहब्बत की बात तो ना ही कीजिए पूरा पाकिस्तान लंघा- जी। पाकिस्तान- हमारे साथ इतिहासकार मैं पाकिस्तान हाँ लंघा- आपको कपिल जी बादल- हैं, कपिल जी बादल हैं, के थ्रू- आपसे 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 पाकिस्तान लंघा आपसे के रूबरू थ्रू- होकर एक सवाल करना मुझे चाहते बोलने हैं तो कपिल दें। सर। बोलने तो दें। इरशाद साहब, बांग्लादेश के आपसे मुझे मुसलमानों बोलने से तो दें आपकी पहले यार। इतनी मोहब्बत है कि याहिया खान ने ये कहा था कि मैं इनकी नस्ल बदल दूंगा, और नस्ल बदलने को जो बंगाली मुस्लिम औरतों के रेप किए गए थे ना, आप सुनिए। शायद उन्हीं के बच्चे हैं जो आज ये नस्ल बदल के आपके साथ अब हाथ मिला के खड़े हुए हैं। आपको मैं बता रहा हूँ समझ उसी गए आप? की है जो आपकी और गोद में सुनिए, बैठी है। बंगाली आपकी मुसलमानों की तो बात की छोड़िए, जरा आप गुर्दा उनकी रखिए सुनने का। वजह से बलोच बंगाली क्या भाई मुसलमान पैदा नहीं हुए है, थे। सिंधी बंगाली क्या भाई मुसलमान पैदा नहीं हुए थे, है, सिर्फ आप लोगों कश्मीरी की- क्या आप मुसलमान लोगों नहीं की- है। क्या आप हाल लोगों आप की करते हैं रोज? की वजह से एक बंगाली दिन भाई बता पैदा दीजिए हुए थे। जिस दिन वहां पे आप लोग माइनॉरिटीज चाहते में हैं आपके कि पाकिस्तान के अंदर हमले ना होते हो। अब बंगाली भाई चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिल जाएं। पंजाबी भाई चाहते हैं, तभी आप सिखों के गुरुद्वारे में लड़कियां उठवा लेते हैं उनकी लाहौर में। वाह वाह, जवाब नहीं है आपका। अरे साफ कहिए, आप ISIS की मानसिकता रखते हैं। और एक बात मैं और बता दूं आपको, शुरू कर दें इरशाद साहब, जिस दिन आपके मुल्ला आ गए ना, आपका ये कोट पैंट उतरवा देंगे, आपको पजामा पहना देंगे वो 1 फुट ऊंचा वाला। समझे आप? आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप पजामे को छोड़िए, आप पे जांघिया उतारेंगे हम लोग। अरे आपकी लुंगी उतरी हुई है, आपकी तो लुंगी उतार के भागे थे लोग। जांगिया तो आप पहनते ही नहीं है, आपके तो पैसे ही नहीं है मुल्क में जांगिया खरीदने को। भूखा मर रहा है आपका मुल्क। आप सुनिए बोलने दें। मैं ये कह, और हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, उस कठपुतली हिंदुस्तान की से नफरत करते हैं जो भागी है आपकी गोद में। आप लोग जरा भी अक्ल, शऊर और अपने ईमान के साथ, लेकिन ईमान तो आप लोगों के अरे पास है कौन नहीं। ईमान की बात कर रहा है? सोचे, तो सारी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, आतंकवाद की फैक्ट्री बना करके, मैन्युफैक्चर करके। कौन सा देश है दुनिया में जहां आतंकी ना पकड़ा गया और जिसका पाकिस्तान से संबंध ना हो? काबुल की तरह अरे ईमान की बात छोड़िए, आपका सिर्फ एक ईमान है बेईमान। और सुनिए, एक मिनट आराम से सुन लीजिए, हिंदुस्तान आपको अपने लोगों को नहीं छोड़ते भाई। बेनजीर भुट्टो को आपने बम से मारा, भुट्टो को आपने फांसी दी, लियाकत अली का आपने कत्ल किया, जनरल परवेज को बाहर निकाला, आपने जियाउल हक का प्लेन उड़वाया। आप किसकी बात कर रहे हैं भाई? इमरान को आज आपने जेल में डाल रखा है, अपने ISI के चीफ को जेल में डाल रखा है। आप कौन से ईमान की बात कर रहे हैं? आप मेरे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हयात कर रहे हैदर हैं। साहब, आप हमारे हयात हैदर साहब भी हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हयात हैदर साहब, हयात हैदर साहब, मतलब अब लोगों में इतना कंफ्यूजन है कि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है। ये बांग्लादेश भी पाकिस्तान बन रहा है या पाकिस्तान तालिबान बन रहा है या बन चुका है? नहीं, ये दोनों देश बन रहे हैं। ये दोनों मुल्कों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और जुल्म की इंतहा पार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्रदेश। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो स्टूपिड आपने बिठाया हुआ है ना, इसको शट अप कॉल दें और इसको समझाएं कि जब किसी मेहमान से सवाल करते हैं तो उसका जवाब सुनना चाहिए, अपनी बारी के ऊपर जो है वो जवाब दे, अपने माँ बाप की तरबियत में यहाँ पे जो है वो शो ना करें। पहली चीज, दूसरी चीज ये कि आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान को। क्या ही बेहतर होता कि भारतीय मीडिया पे आज भारत डिस्कस होता और यहाँ पर बताया जाता कि किस तरीके से भारत के अंदर माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने अपने सामने अपने लैपटॉप पे कुछ चीजें खोली। ये मेरे सामने CNN का एक खबर है और एक आर्टिकल है, सॉरी, जिसका टाइटल है राइजिंग हिंदू नेशनलिज्म लीड्स मुस्लिम्स फेयरफुल इन इंडिया। अच्छा, ये मैं आपको बोलता हूँ BBC कहता है कि इनविजिबल इन आवर फॉरेन कंट्री बीइंग मुस्लिम इन मोदीज इंडिया। उसके बाद आप जितनी वेबसाइट्स खोल लें जहां पर थोड़ा सा सच भारत के बारे में लिखा हो, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज इसी तरह जिस तरह जहन्नम के अंदर जिंदगी गुजार रही है। अभी रिसेंटली आपके भारत में जो है वो दंगे हुए और मुसलमानों के घरों को मिसमार किया गया, आपकी हुकूमत खामोश रही।
मुसलमानों के ऊपर जितना जुल्म और जितना जबर हयात हैदर जी हमें इस पर ज्ञान ना दें। हयात हैदर साहब, हमें इस पर ज्ञान ना दें। पाकिस्तान से कैसी कैसी तस्वीरें आती रही है और कैसी तस्वीरें आ रही है ना, पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दिख रहा है। वहां पर जरा सी बात पर सड़कों पर कट्टरपंथी उतरकर क्या उत्पात नहीं मचाते हैं। ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर है। हयात हैदर साहब, आप तो अपने देश की सर्वोच्च अदालत तक को नहीं बख्शते। पेरिस में क्या कर रहे हैं, ये इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं, भारत की बात तो छोड़िए, ये पेरिस में, इंग्लैंड में, नॉर्वे में क्या कर रहे हैं, जर्मनी में क्या कर रहे हैं। ये एक बात सुन लीजिए, ये 15वीं शताब्दी नहीं है जो आपकी इरशाद अहमद साहब को लाइएगा स्क्रीन पर। इरशाद अहमद जी, ये इरशाद अहमद जी, ये तस्वीर तो आपके पाकिस्तान की है ना, मत बोलिएगा कि पाकिस्तान की नहीं है। तो नहीं, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो भीड़ घुस रही है, कहां से आई है? ये एलियन है क्या? एलियन है क्या? आसमान से कूद कर आ गई? कहां की तस्वीर है ये? हिंदुस्तान में भेजी है आपकी, आजादी है ये, हमारे मुल्क में आजादी है, सियासी आजादी, इस्लामिक आजादी के अपने इज्तिमा करके ये आजादी है सुप्रीम कोर्ट में घुसना। क्या आप बात करते हैं? अरे आप क्या आजादी है बेनजीर को भी बम से उड़ाने की? आप क्या आजादी है भुट्टो को फांसी देने की? जिस दिन आपके सर कोई कलम करेगा ना यही मुल्ला आके, फिर मैं पूछूंगा आपसे आजादी क्या होती है। मैं बता रहा हूँ, ये मुल्ला मोहब्बत करते हैं, मौलाना मोहब्बत, ये मोहब्बत है आपकी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब इस्लाम के खिलाफ कोई बात करता है, अरे गजब की मोहब्बत है, अरे गजब की मोहब्बत है साहब, गजब की मोहब्बत है। सदके जाओ आपकी मोहब्बत पर। सुनिए अरे इरशाद जी, ये मोहब्बत करने वाले आपके कट्टरपंथी मौलाना वहां के चीफ जस्टिस के सिर पर 1 करोड़ का इनाम रखते हैं। ये मोहब्बत है आपकी। वाह, अरे साहब, इनके तो परदादा जो है खुद न बन सकते, जो मुसलमान बन गए थे। मैं तुर्की से आपके ये आए थे, ये इंडिया से आए थे। इनके तो खुद के पुरखे जो है कायर थे जो मुसलमान बन गए। हमको बता देते नहीं। मैं यूसुफजई पठान हूँ, मैं पठान। और अरे छोड़ कहेगा पठान है तू? पठान होता तो ईमान होता तेरे अंदर। पठान अरे तू और पठान है, पठानों से तो डरते हो। अरे तुम और पठान हो, पठान होते तो ईमान होता तुम में। पठान ही तो चीखे निकलवाते हैं आप जैसे। अरे पठान कहाँ के हो तुम? कहाँ के पठान हो गए? तभी पठान में तुम्हारी हेल्थ कर रखी है ना तालिबान ने। अफगानिस्तान के पठानों ने तुम्हारा क्या हाल कर रखा है? असली पठान है अफगानिस्तान वाले। हयात हैदर साहब, तुमको आज मजा चखा रहा है। आपने हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट दिखा दी, तस्वीर आप देख पाएंगे। ये कहाँ की तस्वीर है? किस देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भीड़ दाखिल हो रही है? कौन है? और आपके चीफ जस्टिस पर, उनके सिर पर 1 करोड़ का इनाम रखते हैं। कौन है लोग? आप लोगों के पास कोई इशू नहीं है डिस्कस करने के लिए। अरे आप पे इशू है दुखती रख पर हाथ रख दिया, हाँ तकलीफ हो रही है। फिर देखिए ये हमारा एक इंटरनल इशू है। पाकिस्तान में तो मसला हो रहा है या बांग्लादेश में मसला हो रहा है, वो बांग्लादेश वालों का इशू है, वो खुद उसको रिजॉल्व करेंगे। आप लोग अपने इश्यूज को तो सेटल कर लें। आप लोग हिंदुस्तान से रेगिस्तान बन गए, आप लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। गुज़िश्ता 10 साल के अंदर आप लोगों ने माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ भारत के अंदर किया, कितनी दफा आपने अरे तुमने आगे देखा है माइनॉरिटीज का हाल यहाँ पे? तुम तो चुप रहो। अरे देखा है यहाँ पे हाल आके, या ISI का स्क्रिप्ट पढ़ते रहोगे तो? ISI का तो बड़ा मसला तुम्हें। ISI का स्क्रिप्ट पढ़ोगे और फिर ISI वाले को जेल में डालोगे। ये औकात तुम्हारी, ये औकात तुम्हारी। वही उसी ISI वाले को तुमने अफगानिस्तान में ज्यादा बड़ा चौड़ा होकर के उसी ISI को जेल में डालते हो। ये औकात तुम्हारी। अरे जाओ भैया, बुशरा से एक दो और मंगा लो, एक दो जिन्न और मंगा लो बुशरा से। तुम्हारे दिमाग में बुशरा के जिन्न बैठे हुए हैं। इतना डरते हो ISI से? बोलो क्या ISI पे बात कर लो। क्या इतना खौफ है ISI का? ISI का रोज मार रहे हैं तुम्हारे पाकिस्तान में घुस के आतंकियों को। लगा ले अपनी ISI को, बचा ले उनको ISI से। रोज मार रहे हैं घुस के पाकिस्तान में आतंकियों को, रोज मार रहे हैं। बचा ले उनको अपनी ISI से यार। पाकिस्तान बचा ले ISI को आगे तुम्हारे आतंकियों को। रोज कश्मीर में रोज उनको कश्मीर में ठोकना है। हिम्मत है तो बचा ले आगे। कर लेंगे। हम लोगों ने कभी अपने इश्यूज के ऊपर तुम लोगों को बुलाया? तुम लोग अपने इश्यूज डिस्कस करो ना। हमको बुलाएंगे तुम्हें भाई?
जो बुलाएंगे तुम्हें, जो बुलाएंगे तुम्हें, हयात हैदर साहब, हयात हैदर साहब, जो बुलाएंगे तुम्हें, अभी आप बांग्लादेश के इश्यूज गिना रहे थे। कटोरा लेके तुम घूमते हो दुनिया में, हम नहीं घूमते। कटोरा लेके तुम घूमते हो दुनिया में। इस कदर आप लोगों के दिमागों में बैठ गया ऐसा ही का खौफ कि आप लोगों को हर चीज का खौफ, और तुम्हारा 71 भूल गए, 71 भूल गए, 65 भूल गए, 47 भूल गए। तुम्हारा खौफ, चेहरा बता रहा है, तुम्हारा खौफ। को नींद भी ऐसे की वजह से नहीं आती। अरे तुम्हें नींद नहीं आती है, तुम तो जनता का खून पीस के मोटे हो रहे हो। जनता से पूछो जिसको नींद नहीं आती है तुम्हारी, इश्यूज को डिस्कस अपनी जनता से पूछो जिसको नींद नहीं आती है। ये टमकाने की औलाद, मतलब इससे बाहर निकल आओ। जी न्यूज़।